नमस्कार, खबर झारखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे बजट सत्र को लेकर। जी हां, आपको बता दें कि विधानसभा में बजट सत्र की आज जिस तरह से तीसरा दिन है और आज सदन में आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश की जाएगी। आपको ये भी बता दें कि बजट से एक दिन पहले सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश करने की परंपरा है। इसके बाद गुरुवार को वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव सदन में साल 2022 से 23 का बजट पेश करेंगे। सर्वेक्षण रिपोर्ट के मुताबिक राज्य की अर्थव्यवस्था का आईना माना जाता है। आपको बता दें कि विधानसभा में विपक्ष का हंगामा भी लगातार जारी है। देखिए, सदन की बात की जाए तो हंगामे के आसार हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से लगातार भाषा को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच विवाद। लेकिन आपको बता दें कि आर्थिक सर्वेक्षण रखा जाता है और ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है किसी भी राज्य के लिए, क्योंकि एक आईना होता है कि आने वाले दिनों में किस तरह से खास तौर पर विकास की नींव रखी जाएगी। और आम जनता के लिए देखिए, अगर बात की जाए, बजट बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इस पर जब चर्चा होती है वो भी महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हंगामे के चलते वो चर्चा रह जाती है। और आपको बता दें कि बजट सत्र जिस तरह से आज तीसरा दिन है, आप देख रहे हैं कि सदन में लगातार हंगामा हो ही रहा है। आज आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश की जाएगी। अब देखने वाली बात है कि जब रिपोर्ट पेश की जाएगी उस वक्त किस तरह से हंगामा होता है, क्योंकि सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। आपने देखा सदन के बाहर भी एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। खासतौर पर अभी उर्दू भाषा को लेकर जिस तरह से आप देख रहे हैं, विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ विपक्ष का कहना है कि सत्ता पक्ष तुष्टीकरण की राजनीति करती है, तो सत्ता पक्ष का ये कहना है कि विपक्ष के पास तो कोई मुद्दे ही नहीं है और कहीं ना कहीं कोई ऐसे मुद्दे विपक्ष उठाती है जिसका कोई औचित्य नहीं है, जिसका कोई फायदा नहीं है। और यहां तक कि ये भी सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि देखिए, जो भी विपक्ष मुद्दे उठा रही है कहीं ना कहीं उस मुद्दे में खुद फंसती नजर आ रही है। और आपको बता दें कि देखिए, कल वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे और देखने वाली बात यह है कि क्या बजट में खास होगा झारखंड की जनता के लिए, क्योंकि देखिए, खास तौर पर महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि विकास की रफ्तार को कैसे बढ़ाया जाए। क्योंकि 2 साल, जी हाँ, कोरोना काल, क्योंकि हर राज्य की यही आपने देखा कि चीजें रही। खासतौर पर केंद्र का भी जब बजट पेश हुआ, क्योंकि कोरोना काल के बाद रफ्तार धीमी हो गई। और ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप इकोनॉमी को कैसे पटल पर लाएं, किस तरह से आगे बढ़े। और इसके लिए सर्वेक्षण रिपोर्ट आज पेश किया जाएगा और कल बजट पेश किया जाएगा। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण, खासतौर पर आप देख रहे हैं कि सत्ता पक्ष का कहना है कि इस बार का जो बजट होगा हर तबके के लोगों को ध्यान रखा जाएगा। किसान की बात कर ले, युवाओं की बात कर ले, और खासतौर पर देखिए, रोजगार एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और लगातार सरकार प्रयास भी कर रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि तमाम जो खाली पद हैं उस पर भी भर्ती की प्रक्रिया को लगातार सरकार, आप देख रहे हैं, प्रयासरत है। तो देखने वाली बात है कि कल जो बजट पेश किया जाएगा कितना खास होगा और किन किन मुद्दों पर ध्यान दिया जाएगा। और आपको बता दें कि आज आर्थिक रिपोर्ट कहीं ना कहीं सदन में पेश किया जाएगा। अब देखने वाली बात है कि आज किस तरह से हंगामा होने के आसार हैं। तमाम जानकारी के साथ कामरान जुड़ चुके हैं हमारे साथ और कामरान, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि सदन की कार्रवाई की बात कर ले। देखिए, लगातार आप देख रहे हैं सदन के बाहर भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच हंगामा होने के आसार हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से भाषा को लेकर तो विवाद देखने को मिल ही रहा है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जब आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश की जाती है। आप समझते हैं कि जनता के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण। जानना चाहेंगे आज किस तरह से आपको लग रहा है कि क्या आज भी हंगामा होगा सदन में? अंजलि, देखिए, बिल्कुल आज विधानसभा बजट सत्र का तीसरा दिन है। पहले दिन जहां पर राज्यपाल का अभिभाषण हुआ था, उसके बाद शोक प्रकाश आया। दूसरे दिन जहां पर साफ तौर पर राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हुई और प्रश्नकाल भी थे, प्रश्नकाल का जवाब भी साफ तौर पर दिया गया। आज का दिन बेहद अहम है क्योंकि आज आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश किया जाना है। दरअसल ये संवैधानिक प्रक्रिया है कि बजट से एक दिन पहले आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश किया जाता है और बजट पेश करने की तारीख कल यानी 3 मार्च की तारीख निर्धारित है जब राज्य अपना बजट पेश करेगा। लेकिन बजट पेश करने से पहले आज आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश किया जाना है, यानी किस तरीके से राज्य की आर्थिक व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था है, तमाम चीजों को लेकर आज सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश किया जाएगा। लेकिन जहां तक बात विधानसभा सत्र किस तरीके से चलेगी, उसकी एक झलक हम यहाँ विधानसभा के सत्र के बाहर से दिखाने की कोशिश करेंगे कि अभी से ही जो विपक्ष के नेता हैं उन्होंने अपना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। विभिन्न मसलों को लेकर वो लगातार यहाँ पर धरना दे रहे हैं और ये कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि आगाज है
विधानसभा सत्र का सदन की कार्यवाही किस तरीके से होगी, विभिन्न मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की जाएगी, जिसकी शुरुआत अभी से ही हो गई है। और आजसू के विधायक लंबोदर महतो जो हैं वो यहाँ पर स्थानीय नीति की मांग को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। लेकिन आज का दिन बेहद अहम इसलिए भी हो जाता है क्योंकि सर्वेक्षण रिपोर्ट जो है वो राज्य की अर्थव्यवस्था का आईना माना जाता है और सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि के अनुमान है, बेहतर विकास दर की उम्मीद है। लेकिन किस तरीके से आज आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश किया जाता है और सदन की कार्यवाही किस तरीके से चलती है, इसके लिए सदन की कार्यवाही के शुरू होने का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन साफ तौर पर बजट सत्र का आज तीसरा दिन है और बेहद इंपॉर्टेंट दिन। लेकिन देखना होगा कि सदन क्या हंगामेदार रहता है या फिर सुचारू रूप से चलता है, क्योंकि पिछले तारीख की अगर बात करें तो पिछले तारीख को सदन सुचारू रूप से चला था और अतिरिक्त समय लिया गया था प्रश्नकाल के जवाब उत्तर दाखिल करने के लिए। लेकिन आज किस तरीके से सदन चलता है इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। जी बहुत महत्वपूर्ण बात कामरान, देखिए आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट जब पेश किया जाता है, वाकई देखिए रफ्तार कैसे अर्थव्यवस्था को देना है ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, इस पर चर्चा भी होती है। और अब कुछ ही देर में शुरुआत भी होने वाली है सदन की। जिस तरह से आपने देखा कि सदन के बाहर हम लगातार देख रहे हैं एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, कोई आप देख रहे हैं कि लगातार विपक्ष ये आरोप लगाती है कि सत्ता पक्ष तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, तो लेकिन सत्ता पक्ष भी आरोप लगा रही है। तो क्या सदन में भी ये हंगामे देखने के आसार हैं या मुद्दों पर चर्चा होगी? बिल्कुल, देखिए हंगामेदार सदन होगा या नहीं ये तो सदन की कार्यवाही शुरू होने के साथ ही स्पष्ट होगी। हालांकि हम कोशिश करते हैं कि लंबोदर महतो जो धरने पे बैठे हैं उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से आज सदन की कार्यवाही चलेगी। लेकिन जो बात आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट की कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये इम्पोर्टेंट इसीलिए भी हो जाता है कि अगर बीते सालों की बात करें, बीते वित्तीय वर्ष की बात करें तो कोरोना की वजह से अर्थव्यवस्था जो है वो बेपटरी हुई थी, तो कोरोना से कहीं ना कहीं स्थिति बेहतर हुई है और इस बार उम्मीद ये जताई जा रही है कि अर्थव्यवस्था बेहतर होगी। साथ ही साथ जो जीएसडीपी है वो कहीं ना कहीं जो जैसी जरूरत है उसके मुताबिक हो सकता है, तो बेहतर चीजें हो सकती हैं। वो रिपोर्ट बिल्कुल उम्मीद यही करते हैं कामरान कि आज जो आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश होगी उससे एक अंदाजा लग जाएगा कि किस तरह से रफ्तार बढ़ेगी अर्थव्यवस्था को। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। हालांकि आप सदन के बाहर हैं और देखिए अब वहां पर हलचल देखने को मिल रहा है। कुछ देर बाद सदन की शुरुआत भी हो जाएगी और उसके बाद भी हम आपका रुख करेंगे। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। प्रदेश में इन दिनों विधानसभा का सत्र चल रहा है जहां पक्ष और विपक्ष आमने सामने है, लेकिन विपक्ष का दावा है कि इस बार उसकी रणनीति बदल गई और सदन में रहकर ही सरकार की घेराबंदी करेगी। लेकिन फिर भी पक्ष और विपक्ष में जुबानी जंग जारी है। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। ऐसे में सत्र को लेकर बीजेपी ने अपनी रणनीति बदल दी है। बीजेपी की कोशिश है कि विपक्ष के विधायक सदन में मौजूद रहकर सरकार की घेराबंदी की जाए। बीजेपी की इस रणनीति पर संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि विपक्ष की स्ट्रेटजी चाहे जो भी हो, सदन की कार्यवाही होती रहनी चाहिए। हम विपक्ष के फैसले का स्वागत करते हैं। सदन में सरकार उनके सवालों का जवाब जरूर देगी। बहुत अच्छी बात है, हाउस चलनी चाहिए, चाहे वो कोई भी तरीका अपनाए, कोई भी स्ट्रेटजी बनाए, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। वो अपना पूछे, अपना सवाल करे, कोई स्टैंड उठाए। हमने कल भी कहा इस बात को कि हमारे जो अभिभाषण की बात हम कर रहे हैं, जो बोलते हैं कि हमारी स्ट्रेटजी है कि हम विधानसभा के भीतर में रहकर अपनी बात को रखेंगे, मैं स्वागत करते हैं, अपना बात को, विचारों को रखें। इधर मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने विपक्ष पर निशाना साधा है। खासतौर पर उन्होंने विधायक सीपी सिंह और भानु प्रताप शाही पर हमला किया है। उन्होंने कहा कि ये मुद्दे को लेकर नहीं बल्कि उल जुलूल बातें कर रहे हैं। जो सदन में बात उठानी चाहिए वो नहीं उठाकर और उल जलूल बातें कर रहे हैं। कल आपने देखा होगा कि माननीय सीपी सिंह का किस तरह का एक इतने पुराने सदस्य का इस तरह का बयान आना कितना शर्मसार करता है सदन को। वहीं मंत्री मिथिलेश ठाकुर के हमले का विधायक सीपी सिंह ने पलटवार किया है। मैं निजी टिप्पणी किसी को गाली गलौज तो नहीं करता हूँ ना, मैंने किसी को व्यक्तिगत कोई बात तो नहीं कहा। मैंने तो इसे मजाक में कहा, कोई मैं बहुत सीरियसली मैं हंसते हुए इस बात को अपने ही सदस्य को इस बात को कहा। बेशक विपक्ष ने अपनी रणनीति बदल दी हो,
और सदन में रहने का फैसला किया हो, लेकिन पक्ष विपक्ष में जुबानी हमले जारी है। अब देखने वाली बात यह है कि आखिर इस बार सदन में मुद्दे की कितनी बात होती है। रांची से कुमार चंदन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दुमका में मुफस्सिल थाना क्षेत्र में किशोरी से दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या